हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये गरारे सूट की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें। स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी समझ में भी नहीं आ पाएगा, फिर आप कमेंट में भी पूछेंगे। तो उससे बेहतर होगा दोस्तों आप वीडियो छोड़कर चले जाएँ। वीडियो छोड़कर चले जाएंगे आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका अगर आप स्किप करके देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये चंदेरी फैब्रिक है डिज़ाइनर, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यह है 4.5 मीटर। तो ये जो डिज़ाइनर फैब्रिक है हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वाला, ये सिर्फ हमें कुर्ते की स्लीव्स, कुर्ते का फ्रंट और गरारे के नीचे जो घेर होता है उरेब वाला, ठीक है, उलेव पोर्शन जो होता है नीचे का चुनो वाला, वो हमने इसमें से पार्ट्स निकाल लेने हैं। बाकी दोस्तों बैक पार्ट के लिए कुर्ते के और गरारे के ऊपर का बॉडी पार्ट, जिसे आप नेकर भी बोल सकते हैं, नेकर के लिए भी हमने प्लेन कपड़ा लिया है। ठीक है, तो ये डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है मैंने 4.5 मीटर, इसे अभी अलग रख देंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने ये एक लेस का पैकेट भी लिया है, इसको भी अलग रख देंगे। उसके बाद ये प्लेन फैब्रिक है मेरे पास चंदेरी। तो प्लेन फैब्रिक चंदेरी लिया है मैंने दोस्तों सिर्फ 1.5 मीटर, क्योंकि हमने कुर्ते का बैक पार्ट और नेकर निकालना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों गरारे के और कुर्ते के लिए ये अस्तर लिया है मैंने, अस्तर के लिए कपड़ा लिया है अमेरिकन फैब्रिक। तो ये अमेरिकन फैब्रिक ली है मैंने 5 मीटर अस्तर के लिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने सबसे पहले ये अस्तर ही कट करना होगा, ये प्लेन फैब्रिक हम अभी अलग रख देंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, सेम उसी तरीके से आप अपना घर में ही गरारा बना सकते हैं। जैसे दोस्तों कि हमारा यहाँ पर गरारे की जो लेंथ रहेगी 42 इंच रहेगी। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप, जैसे कि गरारे का जो ऊपर का बॉडी पार्ट होता है, यानी कि नेकर मान लीजिए, जो ऊपर का नेकर होता है तो वो अलग अलग साइज़ के बनते हैं। सबसे कम जो लेंथ होती है वो 18 इंच की बनती है गरारे की, इससे छोटा नहीं बनता गरारे का ऊपर का नेकर। ठीक है, बट इससे आप लंबा बना सकते हैं, यानी कि 18 से आप 20 भी कर सकते हैं, 22 इंच का भी कर सकते हैं, 23 इंच का भी। क्योंकि कुछ लेडीज़ जो हैं जो गरारा पहनती हैं, उसका जो मतलब गोलाई होती है नेकर वाली, वो कुछ लोग थाइस से पहनना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा थाइस से नीचे, या बहुत से लोग जो नीचे घुटने पर भी पहनना चाहते हैं। तो दोस्तों जो घुटने पर पहनते हैं लोग बाग, वो लूज़ बनता है, और जो थाइस पर पहनते हैं वो नेकर बिल्कुल हमने फिटेड बनाना होता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे दोस्तों इसको घुटने तक की लेंथ, यानी कि मैं इसकी नेकर की जो लेंथ रखूँगा, तैयार रखूँगा 23 इंच। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 23 इंच का ऊपर का नेकर। ठीक, अब हमारी 42 लेंथ है, 42 में से हमने 23 नेकर निकाल देना है, यानी कि माइनस करेंगे हम। तो नीचे का जो घेर बचा हमारा, तो उसकी लेंथ कितनी बची, 19 इंच। ठीक, 19 और 23 42, इस तरीके से हमने इसका हिसाब लगाना है। तो नीचे का हमारा 19 इंच का घेर आ जाएगा। अब दोस्तों इस घेर अपने गरारे के अंदर मुझे 2 इंच की एक पट्टी भी मोरी पर लटकानी है, तो उसका हिसाब मैं आपको तभी बताऊंगा जब नीचे का घेर कट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसका नेकर कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले गरारे का ऊपर का नेकर कट करना है 23 लंबाई का। तो यहाँ पर एक बार कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम एक कैसे ही निशान लगा लेंगे 23 इंच का या 24 इंच का, क्योंकि ऊपर से आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो रहा है, तो मैंने 24 का लगा करके यहाँ पर इसको डबल कर लेना है। ठीक, उसके बाद में डबल करने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे, अच्छे से प्रेस वगैरह इसके ऊपर कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये दोस्तों 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा बिछा हुआ है। एक बार चेक करा देता हूँ मैं आपको, 1 2 3, यानी कि मैंने 23 लंबाई के 2 पीस लिए हैं ये। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ा बढ़ती काटा था, क्योंकि कपड़ा आड़ा टेढ़ा था। तो यहाँ पर हम सिंपली 1 इंच कम करेंगे, 24 में से 23 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी एक 23 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि जो गरारे का नेकर की लेंथ है वो पूरी ही यहाँ पर रखनी है। इसमें मार्जिन वगैरह हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने लास्टिक की पट्टी ऐड करनी है। अब सिंपली दोस्तों इस पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसका हिप रहेगा 50 इंच। ठीक, तो 50 में हम 6 इंच प्लस कर लेंगे। 50 में जब 6 इंच प्लस करेंगे ये हो जाएगा 56 इंच। अब 56 का 1/4 भाग लगाना है यहाँ पर 14 इंच। ठीक है, इस तरीके से 14 इंच का निशान लगाएंगे, और इसमें हम आधा इंच मार्जिन का भी बढ़ा लेंगे, 14.5 इंच का ये निशान हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया है 14.5 इंच का, उतना ही हमने आसन का निशान भी लगा देना है। ठीक है, तो आसन भी हम सिंपली 14.5 इंच का ही यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके घुटने का निशान लगाना है। तो घुटने की जो गोलाई ली है दोस्तों, मैंने अपने क्लाइंट के साइज़ के अकॉर्डिंग लिए, जितना उनको लूज़ चाहिए था उतना लिया है। तो उन्होंने 28 इंच सिलेक्ट करा था, तो यहाँ पर सिंपली 28 का आधा लगा देना है, 14 इंच का निशान। ठीक, और जो निशान हमने दोस्तों यहाँ लगाया था 14.5 इंच का, वही यहाँ पर लगाएंगे 14.5 इंच का निशान, और इस निशान से आगे हमने 2 इंच का एक निशान और लगा देना है ऐसे। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों फुटे से यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान बना लेंगे। हल्का सा आधा इंच मैंने हटा करके यहाँ से देख सकते हैं निशान लगाया है। उसके बाद में यहाँ से हमने इसकी गोलाई बना देनी है इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें म्यानी वगैरह डाल सकते हैं, मैंने इसमें म्यानी नहीं डालनी। उसके बाद में दोस्तों घुटने वाले निशान से यहाँ तक हमने इसको मिला देना है।
आगे हम लगभग 1.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक, इस तरीके से ये हमारे नेकर का निशान हो गया। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने नेकर की कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, मैं इसके अंदर लास्टिक वगैरह डालूंगा, अगर आप चाहें तो नेफा वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कट लगा लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था। ये ऐसे ही एक कट दोस्तों यहाँ नीचे घुटने पर भी लगा देंगे हम निशान पर। ठीक है, ये 2 कट ज़रूर है लगाने। उसके बाद यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अब दोस्तों जितना हमने ये अस्तर लिया था नेकर कट करने के लिए, सेम कपड़ा जो हमारा ऊपर का रहेगा। ठीक है, ये मेरा चंदेरी फैब्रिक है, तो ये चंदेरी फैब्रिक भी मैंने उतना ही लिया है जितना मैंने नेकर का कपड़ा लिया था। सिंपली इस कपड़े को भी यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड में बिछा देना है। इस तरीके से इसको अच्छे से बिछा देंगे। अब दोस्तों इसको बिछाने के बाद जो नेकर का अस्तर हमने कट करा था वही अस्तर इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मिला करके, और इसी के बराबर हमने मेन फैब्रिक यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, जब तक हम इसको कट कर रहे हैं दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक, ये यहाँ पर कट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने सिंपली यहाँ से भी ये फोल्ड है तो फोल्ड को भी यहाँ से कट कर देना है। ठीक, अब दोस्तों जैसे कुर्ते वगैरह में हम अस्तर जमाते हैं कच्चे की सिलाई से, ठीक है, चारों तरफ से, उसी तरीके से नॉर्मली यहाँ पर सबसे पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे ये अस्तर। बस सिंपली दोस्तों हमने इसको चारों तरफ से कच्चे की सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है। ऐसे ही दोस्तों हमने इसका दूसरे पाइचे का नेकर भी कच्चे की सिलाई से जमा देना है। ठीक है, दूसरा वाला ये रहा, इसका अस्तर भी हम इसके ऊपर इसी तरीके से रखेंगे और इसको भी हम चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से जमा देंगे यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये अस्तर हमारा मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जो हमने निशान लगाया था, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से एक बार इसको डबल कर लेंगे। जो निशान हमने साइड में लगाया था कट वाला, इस कट से लेकर के यहाँ तक हमने सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है दोनों ही पाइचों को। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद ये एकदम राउंड शेप में आ जाएंगे दोनों ही पाइचे हमारे। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इसके नीचे का हमने घेर कट करना होगा, तो इसको अभी हम फिलहाल अलग रख देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसका घेर कट करना है। तो घेर दोस्तों आपको बहुत गौर से देखनी है वीडियो को, और इसकी बिल्कुल ना करें। जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार इस कपड़े को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से एक बार इसको ओपन कर लेंगे। अब एक बार यहाँ पर देख लीजिए आप, इसकी जो साइड की किनारा है, जो कंपनी की तरफ से किनारा आता है, देख सकते हैं एक तरफ प्लेन है और इधर भी प्लेन है, यानी कि लगभग 3-3 इंच दोनों तरफ से हमारा प्लेन है। और जो इसका अर्ज है वो अर्ज है ये, एक बार इसका अर्ज भी आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ। इसका अर्ज दोस्तों यहाँ पर है 43। ठीक, तैयार। अभी इसमें से हमने प्लेन भी कट करना है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये प्लेन कपड़ा मैं कट कर दूंगा तो कपड़ा पतला हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हम इसको रेप कट करेंगे। अगर इससे और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये इस तरीके से हमने सबसे पहले कपड़े को स्ट्रेट करके बिछा लेना है। उसके बाद में ये जो अरज़ वाला कोना है हमने इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करना है। ठीक है, गौर से देखना है आपको दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर फर्श पर कटने की होती हैं, तो मैं इसको आपको काउंटर भी कट करके दिखला रहा हूँ। ठीक है, कोना फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये जहाँ से मैं कट कर रहा हूँ इस टाइम ये बिल्कुल उरे पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मैं इसको कर लूँगा और इस कोने को यहाँ नीचे तक कट कर देने हैं। ये कोना दोस्तों हमारा बिल्कुल वेस्ट जाता है। अगर आप चाहें तो इस कोने में से आप पर्स वगैरह बना सकते हैं ड्रेस के साथ का, या दुपट्टा वगैरह पर अगर आपको पट्टी वगैरह लगानी हो तो दुपट्टे के काम पर भी ये कोना आ जाएगा। तो वेस्ट तो खैर जाता ही नहीं है। ये कोना हमारा इस तरीके से यहाँ पर कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों एक बार मैं आपको यहाँ पर ये कोना एक बार फैलाकर दिखला देता हूँ, ताकि आप एक बार अच्छे से समझ जाएं। ये कोना जो हमने कट करा है इस जगह से कट करा है, यानी कि ये पूरा सीधा कपड़ा था, सीधे पे से हमने उरेप कोना कट कर लिया है। अब दोस्तों ये कोना हमारे किसी काम का नहीं है, कोने को अभी अलग रख देंगे। ये जो हमारे पास मेन फैब्रिक बचा है जिसमें से हमने कोना कट करा है, इसको हमने अच्छे से बिछाना है। बिछाना किस तरीके से दोस्तों, ये जो उरेब हिस्सा हमने कट करा है देख सकते हैं ये बिल्कुल खिंचा हुआ है उरेब वाले हिस्से में। इस उरेब वाले हिस्से को हमने अपनी तरफ पलट कर रखना है। ठीक, किस तरीके से, एक बार कपड़े को मैं यहाँ पर उल्टा कर लूँगा ऐसे। ठीक, उरेब वाला हिस्सा देख सकते हैं बिल्कुल मेरे हाथों के नीचे आ चुका है। अब इस कपड़े को मैं एक बार अच्छे से यहाँ पर बिछा लूँगा। ठीक, ये देख सकते हैं बहुत गौर से, और बहुत एक एक चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ये उरेब हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे किनारे वाली साइड है और ये हमारा उरेब हिस्सा है। अब इसको हमने इस तरीके से बिछाना है, उरेब हिस्से को बिल्कुल स्ट्रेट करके अपने आगे। और सबसे पहले यहाँ से हमने प्लेन कपड़े को कट कर देना है। ठीक है, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम कट करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों हमने इस कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। जब उरेब हिस्सा हम अपनी तरफ करके स्ट्रेट करके बिछाएंगे ना, ये जैसे बिछा रखा है, तो ये जो किनारा है इस तरीके से आएगा तिरछा होकर। ठीक, तो ये कपड़ा इस तरीके से तिरछा बिछेगा, ये आपको देखना है, इस तरीके से बिछाना है उरेब हिस्से को अपने आगे स्ट्रेट करके। अब दोस्तों जो इसका कोना है उस कोने को हम इस तरीके से पलट लेंगे यहाँ पर,
यानी कि कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये उरेब है तो आपको अच्छे से बिछाना है इसको, कहीं से भी हमारा कपड़ा खींचना नहीं चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब हमने जो ऊपर का नेकर काटा है 23 इंच, 42 में से 23 गया तो हमारे पास बचा 19 इंच। तो हमने नीचे का जो उरेब घेर की लेंथ रखनी है वो 19 इंच की रखनी है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। बट दोस्तों हम इसको 19 की जगह 17 इंच की लेंथ रखेंगे इसकी, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं 17 इंच, क्योंकि दोस्तों मुझे इसके नीचे 2 इंच का बॉर्डर भी अलग से लटकाना है। तो यहाँ पर 17 इंच का निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 17 इंच का, ठीक। अब दोस्तों जो हमने पहले वाला 17 इंच का निशान लगाया था, इस नोक से हमने उस निशान तक नाप लेना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से नापेंगे, ये आ रहा है यहाँ पर 24.5 इंच, ठीक। ये नोक भी आपको ज़रूर नापनी है। ऐसे ही ये वाली नोक हमें यहाँ पर 24.5 इंच की रख देनी है, जितनी हमने ऊपर वाले पल्ले की रखी है, ठीक। उसके बाद में इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से लेके इस निशानों को हमने इंची टेप से स्ट्रेट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल हमारा ये निशान बिल्कुल इंची टेप की सीध में सीधा आना चाहिए। फिर इसके ऊपर हमने चौक से निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ से हमने दोस्तों इसको कट कर देना है, सिंपली यहाँ से ये कट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये एक लेयर कट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने 3 लेयर और कट करनी है इस कपड़े में, यानी कि एक पाइचे में ये 2 लेयरें हमारी आएंगी, ठीक। ये देख सकते हैं एक नोक इसकी इस तरीके से आई है, और यहाँ से ये देख सकते हैं बिल्कुल उरेब है हमारा ये कपड़ा, ठीक। ये है स्ट्रेट हिस्सा इसका नोक वाला, जो कन्नी वाली साइड है वो दोनों साइड है ये हैं। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने एक लेयर इसकी और कट कर देनी है। इसको अभी हम यहाँ से अलग रख देंगे, और इसकी यहाँ से हमने एक पाइचे में एक लेयर और कट करेंगे। ऐसे ही फिर दूसरे पाइचे की 2 लेयरें और कट कर लेनी, यानी कि अभी इसके अंदर से हमने टोटल 3 लेयरें कट करनी है यहाँ पर। तो सिंपली ऐसे ही कपड़े को हम अपनी तरफ आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और जिस तरीके से हमने पहली बार बिछाया था उसी तरीके से बिछाकर दोबारा से इसको डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर। अब सिंपली यहाँ पर लगाएंगे हम 17 इंच की इसकी लेंथ का निशान, एक निशान हम यहाँ लगाएंगे 17 इंच का इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों 24.5 इंच की हमने इसकी नोक रख देनी है ये वाली, ठीक। ऊपर वाली तो 24.5 की हाई होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे, और सिंपली जिस तरीके से हमने पहली वाली लेयर कट करी थी निशान लगाकर, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने निशान बना लेना है इंची टेप रख करके, ठीक। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर निशान बनाएंगे, और सिंपली इसी निशान के ऊपर ये लेयर भी हमें कट करनी है। तो ये एक पाइचे की 2 लेयरें यहाँ पर दोस्तों कट हो चुकी हैं। सेम पैटर्न से ही 2 लेयरें और कट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको 2 ही लेयरें कट करके दिखलाऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये लेयरें हमारी यहाँ पर कट चुकी हैं। इन लेयरों को अटैच कैसे करना है, ठीक है। ये 2 लेयरें एक पाइचे की हैं, तो इनको यहाँ पर हम इस तरीके से अटैच करेंगे। देख सकते हैं ये नोक हम इस तरीके से इसके ऊपर पलट लेंगे कपड़े को, यहाँ से मिला करके बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने और ऊपर तक अटैच कर देनी है। इस तरीके से ये यहाँ पर लेयर हमारी अटैच हो जाएगी। ये देख सकते हैं जोड़ हमारा एक जोड़ तो ये आ गया दोस्तों। अब इसका दोस्तों हमने दूसरा सिरा भी दोनों लेयरों का आपस में जोड़ देना है। कैसे, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से पलट लेंगे तो देख सकते हैं एक कोना हमारा इधर भी आया है, और ऐसे ही दूसरी लेयर का कोना हम इधर रखेंगे, ठीक। ये बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको भी यहाँ पर हमने अटैच कर देना है, ठीक। ऐसे यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगा देनी है। उसके बाद में ये बिल्कुल राउंड हो जाएगी, यानी कि एकदम गोल लेयर हमारी यहाँ पर 2 लेयरें जुड़ने के बाद गोल हो जाएगी ये, ठीक। इस तरीके से अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक तरफ तो हमने इसके नीचे 2 इंच का बॉर्डर लटका देना है। तो एक साइड इधर तो हमने चुने डाल देनी है, और इस साइड हमने 2 इंच का बॉर्डर लटका देना है, ठीक है। बॉर्डर हम बाद में लटकाएंगे, पहले हम यहाँ पर इसको चुने डाल करके तैयार करेंगे। अच्छा, चुने डालकर कितना तैयार करना है, जितना हमारा ये नेकर हमने गोल बनाया था, ठीक है, यहाँ पर सिलाई लगा करके जितना यहाँ पर आ रहा है इसका साइज़, इतना ही इसको हमने घेर को चुने डालने के बाद तैयार कर लेना है। इस तरीके से इसमें चुने आ जाएंगी सिंपली। अब ये ही पोर्शन हमने दोस्तों नेकर के अंदर राउंड शेप पर अटैच करना। तो एक बार यहाँ पर नेकर को सीधा करके बिछा लेंगे, उसके बाद में इस तरीके से हमने, ठीक है, ऐसे करके इसको ले लेना है यहाँ पर, और सिंपली इसको यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए, बिल्कुल गोल सिलाई आएगी यहाँ पर, हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर घेर को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से ये घेर यहाँ पर दोस्तों अटैच हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक। अब सिंपली दोस्तों हमने ऊपर तो अस्तर लगा दिया नेकर के अंदर, नीचे का जो अस्तर है दोस्तों हमारे ये घेर के नीचे का अस्तर, उसको यहाँ पर अब अटैच करना होगा हमें, ठीक। यहाँ पर अस्तर अटैच करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से हम यहाँ से एक 46 इंच लेंथ का एक पीस कट करेंगे, ठीक है, 46 का।
और बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास वो हमारे कुर्ते के अस्तर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम 46 लेंथ का निशान लगाएंगे, यहाँ से सिंपली इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर करके और जिधर से ये कपड़ा फोल्ड है यानी कि जिधर से साबुत है उधर से इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे, यानी कि दोनों पाइचों में ये एक एक पीस ईजिली आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक पीस को अलग रख देना है अभी, ठीक है। दोनों पाइचों के सेम ही तैयार करना है हमें, तो एक पीस यहाँ पर ले लूँगा मैं। दोस्तों इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे एक बार यहाँ पर। अच्छा, एक तरफ तो हम इसमें चुने डाल देंगे जितना हमारा घुटना है उतनी, और एक तरफ यहाँ पर हमने बारीक फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। बिल्कुल बारीक सा एक फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ से फिर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेना है, यानी कि अस्तर को भी हम बिल्कुल राउंड शेप में ही तैयार करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं एक तरफ हमारी छोटी छोटी प्लेट्स आ गई, एक तरफ हमने फ़ोल्ड कर लिया है और ये भी बिल्कुल राउंड शेप में हमने तैयार करा है। अब इसको हमने गरारे के अंदर अटैच कर देना है। गरारे में कैसे अटैच करेंगे, यहाँ पर एक बार हम गरारा ले लेंगे और मैं एक बार इसको यहाँ पर इस तरीके से उल्टा कर लूँगा, ठीक। अब बस सिंपली दोस्तों जो हमने नीचे का अस्तर तैयार करा है इसको इसके अंदर हमने डाल देना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके अंदर इसको इस तरीके से डालेंगे और बस जिस तरीके से हमने घेर अटैच करा था उसी तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमने इसका अस्तर भी अटैच कर देना है, ठीक। गोल सिलाई लगेगी बिल्कुल। तो ये अस्तर यहाँ पर कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों अस्तर तो यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब इसके जो नीचे बॉटम के अंदर हमने पट्टियाँ वगैरह लेनी लगानी है उसको यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर आपको उल्टा करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से नीचे का अस्तर ये आया है, ठीक। अब दोस्तों हमने इसके बॉटम के लिए यहाँ पर पट्टियाँ तैयार करनी होंगी। तो दोस्तों जो नीचे हम कंट्रास्ट पट्टी डालेंगे वो हम दुपट्टे के मैचिंग डालेंगे। इसका दुपट्टा हमने कंट्रास्ट में ही लिया है, तो उसी की हम यहाँ पर 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे, उसको यहाँ पर लटकाएंगे। तो दुपट्टे का जो फैब्रिक लिया है दोस्तों मैंने 3.5 मीटर लिया है। 1 मीटर में से तो हमारी गरारे में जो पट्टियाँ वगैरह लगेंगी 1 मीटर में से वो पट्टियाँ आ जाएंगी, बाकी 2.5 मीटर का हमारा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। दुपट्टे के चारों तरफ हमने लेस और तुर्रा लगाया है, ठीक। वो सब बाद में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे पास जो 1 मीटर फैब्रिक था उसमें से हमने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। इसमें से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, तैयार पट्टी ये 2 इंच की रह जाएगी। ऐसे ही दोस्तों 3 इंच की मैंने ये अस्तर वाली पट्टी भी कट करी है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों अस्तर की जो हमारे पास पट्टी है, ये जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है दुपट्टे वाला, इसको आधा इंच यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने लब की सिलाई लगाते हुए नीचे तक पूरी ही पट्टी को हमने अस्तर की पट्टी के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर देख सकते हैं अटैच हो जाएगी। अब इसको दोस्तों हमने यहाँ घेर के अंदर लटका देना है। इसको रखेंगे हम उल्टी तरफ से गरारे को, ठीक है, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ, और ये वाली पट्टी रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। जो अंदर वाला हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसको रखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर और इस पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है। पूरे ही घेर पर इसी तरीके से इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये अटैच हो जाएगी पट्टी इजीली। इसके बाद में दोस्तों अब हमने इसको यहाँ पर सीधी तरफ पलट लेना है। जब सीधी तरफ पलटेंगे हम तो जो हमारी दुपट्टे वाली पट्टी है कंट्रास्ट फैब्रिक की वो ऊपर आ जाएगी ऐसे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से भी हमने इसको आधा आधा इंच फोल्ड करके इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर इस पर लेस भी ऐड करनी होगी। तो एक लेस तो हम ये नगों वाली ऐड करेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हम करेंगे दोस्तों एक गुच्छे वाला तुर्रा, ठीक है। जैसे तुर्रा आता है उसी तरीके से गुच्छे वाला तुर्रा भी आता है, तो वो हम नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से लटका देंगे ये। तो ये पूरा ही हमारा घेर इसी तरीके से रेडी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये हमारी लेस पूरे ही घेर के अंदर अटैच हो जाएगी, देख सकते हैं। अब सेम पैटर्न से दोस्तों हमने घुटने पर भी एक पट्टी अटैच करनी है। पहली पट्टी हम इधर से आधा इंच फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में ऊपर की साइड से आधा इंच फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक लेस लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर गुच्छे वाला हमें तुर्रा नहीं लगाना है घुटने पर, ठीक, बस खाली लेस ही लगाएंगे। सेम पैटर्न से दोनों पाइचे तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको रख लेना है। ये आसन अब हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर देने हैं, ठीक। तो इसके ऊपर हम दूसरे पाइचे का आसन बिल्कुल मिला करके रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई लगाते हुए बीच की सिलाई मिला लेंगे बिल्कुल यहाँ पर आसन वाली, और ऊपर तक हमने आसन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आसन हमारा यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसके नेफे की पट्टी डालनी होगी, जहाँ पर हमने नाड़ा डालना होता है।
तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं या नाप कवर ऑन भी इसमें आप डाल सकते हैं। फिलहाल ये मैंने एक 2.5 इंच की पट्टी ले ली है, इसको यहाँ से हम आधा इंच फोल्ड करेंगे इस तरीके से रख करके, एक ऊपर लब की सिलाई लगा करके पूरी ही कमर पर हमने इसको अटैच कर देना है पट्टी को। इस तरीके से ये पट्टी देख सकते हैं यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने इस पट्टी को इस तरीके से पूरी ही पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इधर से करना है आधा इंच फोल्ड। इसके ऊपर सिंपली हमने एक लब की सिलाई लगा करके नेफा भी बना सकते हैं, या हम इस तरीके से लब की सिलाई लगाकर इसके अंदर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लास्टिक भी फिट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसके अंदर दोस्तों लास्टिक डाल रहा हूँ। तो लास्टिक डालने के बाद हमारा गरारा कुछ इस तरीके से रेडी हो जाता है। सेम पैटर्न से ही हमने दोनों पाइचे तैयार करे हैं। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये देख सकते हैं दूसरा पाइचा भी हमने सेम पैटर्न से ही इसको रेडी करा है। अच्छा दोस्तों, इसके जो एक पाइचे का घेर आया है, तो एक पाइचे का पूरा घेर इसका 3.5 मीटर आया है, यानी कि दोनों पाइचों का जब घेर मिलाएंगे हम तो टोटल 7 मीटर घेर आया है। तो इसके जो नीचे लेस लगी है वो भी 7 ही मीटर ही लगी हैं दोनों लेसें। अब दोस्तों इसके जो ऊपर का कुर्ता हमने बनाया है वो भी हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रंट हमारा इसका एम्ब्रॉयडरी का आया है और बैक हमने इसके अंदर प्लेन डाली है। स्लीव्स भी हमारी कढ़ाई वाली ही आई हैं। ठीक, ये हमारा इसका कुर्ता आ जाएगा और इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देख सकते हैं कंट्रास्ट दुपट्टा हमने इसका बनाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।